इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस, कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस जिनको देख कर के ये होता है अरे यार इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे। जैसे आपको कहना हो कि मेरे पास पैसों की कमी है, ओके, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि इससे बड़ी समस्या हुई या फिर इससे दर्द होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे मान लो कि आपको कहना है कि जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे। तो इस तरह के जितने एडवांस सेंटेंसेस हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, इस वीडियो में हम 10 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स देखने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। या तो आप इन स्पाइट ऑफ यूज़ करेंगे या फिर डिस्पाइट यूज़ करेंगे, प्लस हैविंग यूज़ करेंगे, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, उसके बाद से आप सेज सेंटेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से हम किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं कि अच्छा परिवार होने के बावजूद वह खुश नहीं है। राइट, स्ट्रक्चर में आप दो पार्ट देख रहे हैं। एक पार्ट तो वह जहाँ पर हमने लिखा है सिर्फ सेंटेंस, और उसके ठीक पहले एक पार्ट देख रहे हैं। इस सेंटेंस में भी ये दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, वह खुश नहीं है, यह सेंटेंस है, और इसके पहले वाला पार्ट हम इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। तो अच्छा परिवार होने के बावजूद वह खुश नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अच्छा परिवार होने के बावजूद भी। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली या फिर डिस्पाइट हैविंग अ गुड फैमिली, वह खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। राइट, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि कार होने के बावजूद वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करता हूँ। कार होने के बावजूद भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम होने की बात कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ के पास होने की बात कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, यानी कार होने के बावजूद भी आई लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करता हूँ। ठीक है, राइट, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप लीजिए, आप खुद ट्रांसलेट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कमेंट बॉक्स। यह दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, बीइंग प्लस अदर वर्ड्स, राइट, प्लस सेंटेंस, यानी लास्ट में सेंटेंस होगा और उसके ठीक पहले बीइंग फ्रेज होगा। अब किस तरह के सेंटेंसेस को इससे हम ट्रांसलेट करेंगे कि लेट होने की वजह से मैंने टैक्सी कर ली, या फिर लेट होने के कारण मैंने टैक्सी कर ली। तो सेंटेंस आपको दिख रहा है मैंने टैक्सी कर ली, और इसके ठीक पहले वाला जो हिस्सा है यह आपका बीइंग फ्रेज है। मीन्स बीइंग लेट आई टुक अ टैक्सी, बीइंग लेट मीन्स लेट होने की वजह से आई टुक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ले ली। राइट, और यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि गरीब होने के कारण वह घर नहीं खरीद सकता। ठीक है, यहाँ पर दो हिस्से हैं, वह घर नहीं खरीद सकता, और इसके ठीक पहले वाला जो हिस्सा है वह बता रहा है रीज़न। तो रीज़न वाला हम बीइंग से ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे, बीइंग पुअर, यानी गरीब होने की वजह से, बीइंग पुअर ही कैन नॉट बाय अ हाउस, गरीब होने के कारण वह घर नहीं खरीद सकता। ठीक है, दो सेंटेंस आप अपनी तरफ से लीजिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं हम, वेयर प्लस देयर प्लस बी, बी मीन्स इज़ेमा या फिर वाजवर, प्लस नाउन एटसेट्रा, प्लस देयर प्लस बी, बी मीन्स वही इज़ेमा या फिर वाजवर, प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन एटसेट्रा। राइट, देखिए कैसे किस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इससे हम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यहाँ पे दो हिस्सा आपको दिख रहा है, जहाँ चाह है और दूसरा हिस्सा वहाँ राह है। स्ट्रक्चर में भी आपको दो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेयर और नाउन एटसेट्रा। ठीक है, यह पहला हिस्सा, और इसके बाद जो है वह दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सबसे पहले लिखिए जहाँ चाह है, वेयर देयर इज़ विल, पूरा सेंटेंस हुआ, वेयर देयर इज़ विल, विल मीन्स होता है चाह, इच्छा। तो वेयर देयर इज़ विल, वहाँ राह है, देयर इज़ अ वे, राइट, वे मीन्स राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है
वहाँ रहा है। और यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। यहाँ भी दो हिस्से हैं, जहाँ जीवन है एक सेंटेंस हुआ, वहाँ आशा है दूसरा सेंटेंस हुआ। तो वेयर देयर इज लाइफ, जहाँ जीवन है देयर इज होप, वहाँ आशा है। राइट तीसरा स्ट्रक्चर देखिए लेट। अब लेट के बाद हम हिम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हर यूज़ करेंगे, मैं मी यूज़ करेंगे या फिर कोई नेम यूज़ कर लेंगे, यू यूज़ कर लेंगे, देम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो रखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड प्लस एवर, राइट मीन्स जैसे व्हाट है वट एवर, व्हेन है व्हेन एवर, विच है विच एवर, हु है हु एवर, राइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट देखिए कि जो वह कर रहा है उसे करने दो। दो हिस्से आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो वह कर रहा है एक हिस्सा ये हुआ, उसे करने दो यह दूसरा हिस्सा हुआ। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लेट से लेकर यहाँ क्वेश्चन वर्ड से पहले तक एक हिस्सा हुआ और इसके बाद ये दूसरा हिस्सा है। तो जो वह कर रहा है उसे करने दो, इसको हम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसे करने दो मीन्स लेट हिम डू, उसे करने दो लेट हिम डू। और फिर जो वह कर रहा है, इस जो की इंग्लिश है वट एवर ही इज़ डूइंग, लेट हिम डू वट एवर ही इज़ डूइंग। तो वट एवर यानी जो भी ही इज़ डूइंग वह कर रहा है, लेट हिम डू वट एवर ही इज़ डूइंग। दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दो, ठीक है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ बाद में ट्रांसलेट करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, मुझे जाने दो। तो लेट मी गो, और जहाँ मीन्स वेयर एवर, आई एम गोइंग। तो लेट मी गो वेयर एवर आई एम गोइंग। आप दो सेंटेंस लीजिए, ट्रांसलेट करिए। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस काज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। काज का मतलब होता है पैदा करना, राइट। कोई चीज़ होती है, उस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ हो जाती है, मतलब उसके पैदा होने का वह कारण बनती है, राइट। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बीमारी काज करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या हो गए, वो चीज़ हो गए जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ यानी बीमारी को पैदा करते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होना के लिए हम कॉज यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही बात बताई जा रही है, इससे बीमारी होती है, ठीक है। तो इससे वह चीज़ हो गई जो पैदा करती है, कॉज करती है। और क्या चीज़ कॉज करती है भाई, तो बीमारी कॉज करती है। यहाँ पे कॉज को हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो इससे बीमारी होती है, इट कॉजेज डिजीज़, इट कॉजेज डिजीज़। यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है, ठीक है। तो धूम्रपान यह चीज़ कॉज करता है, क्या चीज़ कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो धूम्रपान स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है। और एक सेंटेंस और ले लीजिए इससे कि इससे समस्या हुई, यानी इस बात ने समस्या पैदा किया, इट कॉस्ट प्रॉब्लम, राइट, इट कॉस्ट प्रॉब्लम। तो वर्ब की जगह पे हम कॉज यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, घर में नहीं मिल रही है, राइट। तो इसी बात को कहना है आपको, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, राइट, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहेंगे इससे हम, मेरा मोबाइल कहीं मिल नहीं रहा है, मेरा मोबाइल कहीं मिल नहीं रहा है मीन्स आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल फ़ोन, आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल फ़ोन एनीवेयर। तो मेरा मोबाइल कहीं मिल नहीं रहा है। और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि उसे कहीं शांति नहीं मिल पाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो शांति नहीं मिल पाई। ही कुडंट फाइंड पीस एनीवेयर, ही कुडंट फाइंड पीस एनीवेयर,
राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए लेट से संबंधित ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है। अब जैसे आप किसी को ऑफर करते हैं, चलो यार मैं तुमको ये दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो मैं तुमको कहीं ले चलता हूँ, राइट। तो इस तरह की चीज़ को ऑफर करने के लिए चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, राइट। तो लेट मी यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अदर वर्ड्स यूज़, जैसे चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग। चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, तो लेट मी टेक यू समवेयर, लेट मी टेक यू समवेयर, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, राइट। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कि सब्जेक्ट प्लस लास्ट प्लस लॉन्ग प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यह जो लॉस्ट है, LAST, यह वर्ब है और इसका मतलब होता है चलना या फिर टिकना। जैसे यह शब्द हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं कि ये जूता खूब चलेगा, ठीक है। ये कपड़े तो बिल्कुल चले ही नहीं, मतलब हम टिकने की बात करते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है लॉस्ट, LAST, ओके। इसका थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है लास्टेड, ओके। जैसे यह जूता खूब चलेगा, इट मीन्स these shoes will last long, these shoes will last long। तो ज़्यादा के लिए हम लॉन्ग को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा समय के लिए लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, या जूता खूब चलेगा, these shoes will last long, ओके, जूता बहुत चलेगा। मीटिंग 2 घंटे चली, ठीक है। तो द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे चली, दैट मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स। और ये कपड़े खूब चलते हैं, दीज क्लॉथ्स लास्ट लॉन्ग, दीज क्लॉथ्स लास्ट लॉन्ग, राइट। इस स्ट्रक्चर को हमने यूज़ किया इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कि आई कैन नॉट बिलीव प्लस सेंटेंस। तो आई कैन नॉट बिलीव इसका अर्थ होता है मुझे विश्वास नहीं होता, राइट। तो मुझे विश्वास नहीं होता या फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, अगर ये कहना है तो आई कुडंट बिलीव ये यूज़ कर लीजिए, ओके। यकीन नहीं होता उसे जॉब मिल गई, ओके, मीन्स आई कैन नॉट बिलीव ही गॉट अ जॉब, आई कैन नॉट बिलीव ही गॉट अ जॉब। और एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि यकीन नहीं होता और वह मुझे धोखा दे सकता है, मीन्स आई कैन नॉट बिलीव ही कैन डिसीव मी, आई कैन नॉट बिलीव ही कैन डिसीव मी। और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज़ नॉट द वे, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ठीक है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए, ठीक है। पेन को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द वे मतलब यह कोई तरीका नहीं है, ओके, यह कोई तरीका नहीं है। तो बड़ों से, यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, ऐसे कह लें या फिर बड़ों से ऐसे बात नहीं करते ये कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। तो दिस इज़ नॉट द वे, यह कोई तरीका नहीं है टू टॉक टू एल्डर्स, बड़ों से बात करने का, ओके। और ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि यह तरीका है पेन को पकड़ने का, या फिर पेन को ऐसे पकड़ते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो दिस इज़ द वे, ओके। नेगेटिव हुआ तो दिस इज़ नॉट द वे, पॉजिटिव हो गया तो दिस इज़ द वे, यानी यह तरीका है। दिस इज़ द वे, यह तरीका है टू होल्ड अ पेन, पेन को पकड़ने का, ठीक है, या फिर पेन को ऐसे पकड़ते हैं, राइट। तो हिंदी में इन दो तरह से कह सकते हैं, ओके, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कि सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब इज एम आर या फिर वाजवर, शॉर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी हम ये कहना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके कि मेरे पास पैसों की कमी है, ठीक है, मेरे पास पैसे कम हैं, इस तरह की बात बतानी हो, ठीक है। बाइक में पेट्रोल कम है, इस तरह की बात बतानी हो। चाय में चीनी कम है, इस तरह की बात बतानी हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। तो चाय में चीनी कम है, ओके। तो जिस चीज़ में कोई चीज़ कम है तो वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस चीज़ की हम कमी बता रहे हैं वह हो गया आपका
उसको हम ऑफ के बाद यूज़ कर देंगे। तो द टी इज़ शॉर्ट ऑफ समथिंग, द टी इज़ शॉर्ट ऑफ शुगर, द टी इज़ शॉर्ट ऑफ शुगर, चाय में चीनी कम है। बाइक में पेट्रोल कम है, द बाइक इज़ शॉर्ट ऑफ पेट्रोल, राइट। और एक सेंटेंस और देखिए कि मेरे पास समय कम है, तो क्या होगा, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये 10 स्ट्रक्चर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कई बार प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक याद ना हो जाए, याद हो जाए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।